हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, गिव एन इल्यूस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ फ्लाइट मसल्स ऑफ पिजन। हमें यहाँ पर फ्लाइट मसल्स ऑफ पिजन के बारे में बताना है। तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फ्लाइट मसल्स। फ्लाइट मसल्स, ओके। तो क्या होता है, जैसे हमें पता है बर्ड्स के जो 4 लिम्ब होते हैं वो ही क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं इनटू द विंग्स। ओके, विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। अब इन विंग्स का जो मूवमेंट है वो कंट्रोल किसके द्वारा होता है? मूवमेंट कंट्रोल बाय द फ्लाइट मसल्स। इसीलिए हमारी जो फ्लाइट मसल्स होती हैं वो ज़रूरी होती हैं। ओके, अब ये जो फ्लाइट मसल्स होती हैं ये कैसी होती हैं? हाईली वेस्कुलराइज्ड होती हैं, स्ट्रेस्ड स्केलेटल मसल होती हैं जो कि एंटायर बॉडी मास को कवर करके रखती हैं या कंट्रीब्यूट करती हैं उसमें। ठीक है, कैसी होती हैं ये? हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रेस्ड स्केलेटल मसल्स। ओके, जो कि फुल बॉडी मास को में कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, अब ये जो स्केलेट जो फ्लाइट मसल्स होती हैं वो आपकी 3 टाइप्स की होती हैं। ओके, फ्लाइट मसल्स जो हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है आपकी पेक्टोरल मसल्स। पेक्टोरल मसल्स ये क्या होती हैं? ये पेक्टोरल मसल्स जो होती हैं वो प्रोवाइड करती है अपवर्ड, और सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट पेक्टोरल मसल्स होती हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट पेक्टोरल मसल्स होती हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द प्रोवाइड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ wings. These muscles are पेयर। कैसी होती हैं ये? पेयर होती हैं, ट्राइंगुलर होती हैं, ट्राइंगुलर and associated with the ventral part of the sternal keel. Ventral part of sternal कील से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, यहाँ पे की ट्राइंगल होती है और किससे एसोसिएटेड? विद वेंट्रल पार्ट ऑफ स्टर्नल कील। तो और ये जो पेक्टोरल मसल्स होती हैं ये भी क्या होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी पेक्टोरलिस मेजर एंड द पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस मेजर एंड सेकंड होती है पेक्टोरलिस माइनर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द पेक्टोरल मसल्स। ये फ्लाइट मसल का फर्स्ट पार्ट था। अब हम आ जाते हैं, हमारी जो सेकंड होता है वो होती है एसेसरी मसल्स। एसेसरी मसल्स जो कि जो ये स्मॉल मसल्स होती हैं। पेक्टोरल जो मसल्स थी वो सिग्निफिकेंट बड़ी मसल्स होती हैं, ये स्मॉल मसल्स होती हैं जो कि क्या काम करती हैं? हेल्प इन एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द पेक्टोरल मसल। एलिवेशन, उनको बढ़ाना या जो घटाना जो होता है, किसको? पेक्टोरल मसल्स को। डिप्रेशन ऑफ पेक्टोरल, मतलब एक तरह से पेक्टोरल मसल्स को कंट्रोल करने का काम आपका एसेसरी मसल्स कर रही हैं, उनकी हेल्प कर रही है, एक तरह से ये बोल सकते हैं।
और ये किस में काम करती है? फ्लाइट एडजस्टमेंट, help in the flight adjustment and folding of the wings at the time of the flight, and folding of the wings at the time of flight, फ्लाइट के टाइम पर जब उड़ रहा होता है पक्षी, एट द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो फोल्ड वगैरह करने का जो काम करती हैं वो कौन सी करती है मसल्स? एक्सेसरीज मसल्स करती हैं। अब आपका थर्ड जो मसल है, फर्स्ट हो गई पैक्टोरल, सेकेंड हो गई एक्सेसरीज मसल्स, थर्ड है आपकी टेंसर मसल। टेंसर मसल जो होती है वो क्या काम करती है? These muscles provide tensile strength to the wing muscles during flight. क्या करती है? Provide tensile strength to the wings during the time of flight. When wings are fully extended, tensor muscles keep the प्रीपेटाजियम इन फुली स्ट्रेस्ड कंडीशंस। मतलब ये है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ देगी कि कितना उसको स्ट्रेच करना है, मसल्स को कितना खोलना है, कितना बंद करना है, कितना स्ट्रेच करना है, कितना उसको रिलैक्स करना है। तो वो सब जो करती है वो क्या करती हैं? टेंसर मसल्स करती हैं। तो ये ऑल अबाउट द फ्लाइट मसल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लाइट मसल्स होती हैं वो कैसी होती है? स्पेशलाइज्ड एपेंडिकुलर स्केलेटल मसल्स होती हैं जो कि इन्वॉल्व होती है इन द मूवमेंट ऑफ द फोर विंग्स और फ्लैपिंग ड्यूरिंग द फ्लाइट। फ्लाइट मसल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? स्पेशलाइज्ड एपेंडिकुलर स्केलेटल मसल्स होती हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं किसमें? इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ द विंग्स, या फोर लिम्स बोले क्योंकि फोर लिम्स विंग मॉडिफाइड रूप है जो विंग्स का, वो फोर लिम्स का मॉडिफाइड रूप विंग्स है। इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ विंग्स और फ्लैपिंग ड्यूरिंग फ्लाइट। फ्लैपिंग ड्यूरिंग फ्लाइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लाइट मसल्स हैं वो भी क्या है? हाईली स्पेशलाइज्ड हैं और वेल डेवलप्ड मसल्स हैं फोर लिम्स की। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लाइट मसल्स ऑफ पिजन। 3 टाइप्स की हैं, पैक्टोरल, एक्सेसरीज और टेंसर मसल्स। मेन जो मसल्स होती हैं वो होती हैं पैक्टोरल मसल्स होती हैं जो कि पेयर ट्रायंगुलर होती है एसोसिएट विद द स्टर्नल कील और प्रोवाइड करती हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द विंग्स। ये भी 2 टाइप्स की होती है। उसके बाद जो आपकी आती हैं वो होती हैं एक्सेसरीज मसल्स जो कि हेल्प करती हैं पेक्टोरल मसल्स की एलिवेशन और डिप्रेशन के टाइम पर मसल्स को, और फ्लाइट के एडजस्टमेंट और फोल्डिंग ऑफ द विंग्स एट द टाइम ऑफ फ्लाइट में हेल्प करती हैं। टेंसर मसल्स जो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ देती हैं, सारी विंग्स को टेंसाइल स्ट्रेंथ देती हैं कि कैसे कब स्ट्रेंड करना है, कब स्ट्रेच करना है, वो सब जो है वो टेंसर मसल्स करती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लाइट मसल्स ऑफ पिजन। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।